नरेंद्र मोदी के इस जन्म स्थान की सूरत बदल चुकी है। वडनगर के जर्रे जर्रे से विकास की खुशबू आती है। वडनगर की गलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बचपन बिताया, लेकिन उसके बाद इन गलियों को बदलने के लिए बड़ी भूमिका निभाई है। इन छोटी छोटी गलियों को बड़े बड़े रास्तों में तब्दील किया गया है। जो इलाका गंदा रहता था वहां पार्क बनाया गया है, तालाब की सफाई, कभी म्यूजियम, मंदिर, स्कूल्स और उसके साथ ऐसे कई सरकारी दफ्तर भी, जिसकी वजह से पहले लोगों को यहाँ से दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता था, लेकिन अब दूर दराज इलाके के लोग वडनगर आते हैं। यहाँ से निकलने के बाद अब हमारी टीम जा रही है ऊंझा की ओर, जो कि जीरा मंडी के लिए मशहूर है। मोदी का वडनगर ऊंझा क्षेत्र में ही पड़ता है। मेहसाणा की ऊंझा मंडी में सालाना 6000 करोड़ का कारोबार होता है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एक दशक पहले तक इलायची और मिर्ची का एक्सपोर्ट जितना हुआ करता था, जीरा उसके आसपास भी नहीं आता था। लेकिन अब जीरा टॉप 3 में आ गया है और अपना कद और पद दोनों बढ़ा रहा है एक्सपोर्ट के मामले में। इसकी वजह है कि क्वालिटी बेहतर हो रही है, सुविधाएं बेहतर हो रही हैं और उसके साथ जो उत्पादन है उसमें जिन चीजों की जरूरत है वो सरकार कई जगह पर मुहैया करवा रही है। एपीएमसी के चेयरमैन दिनेश पटेल बताते हैं कि 1954 से ये मंडी चल रही है, जो कि जीरा की एशिया में सबसे बड़ी मंडी है। कितना बड़ा मार्केट है, कितना एक्सपोर्ट होता है और कितना यहाँ पैदावार होता है? मैडम, यहाँ सालाना अबाउट 6000 करोड़ का टर्नओवर है। यहाँ मेन जो क्रॉप्स है जीरा, सौंफ, सीसम सीड, इसबगोल और अजवाइन, ऐसे सब क्रॉप्स आते हैं। पूरे गुजरात, राजस्थान और कुछ पार्ट मध्य प्रदेश से भी वहाँ छोटी छोटी जो मंडियां होती है वहाँ पर जो भी माल इकट्ठा होता है ना, वो भी यहाँ पर आ जाता है। यहाँ मार्केट में ही मनोज्ञा ने जीरा व्यापार से जुड़े लोगों की चौपाल लगाई और जाना कि जीरा की इस मंडी का चुनावी हीरा कौन है। जीरे ने कैसे अपनी नई पहचान बना ली है, ये बताइए। जीरा हमारा करीबन 65 साल से मार्केट चल रहा है एपीएमसी, और जीरा हर प्रतिदिन किसान को ये नर्मदा योजना की वजह से, नरेंद्र भाई मोदी ने जो नर्मदा योजना का पानी जगह जगह दिया, इसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ रहा है। जीरा का क्वालिटी भी सुधरा है और सब सुधरा है, उत्पादन भी बढ़ा है। 70-80 लाख उत्पादन तक पहुंच गया है। अभी क्या आपके लिए मार्केट में समस्याएं, चुनौतियां हैं? कोई समस्या नहीं है, चुनौती अभी कोई नहीं है, सभी सही चलता है। जब वोट करेंगे तो धर्म कर्म की क्या सोच के वोट करेंगे और क्यों? मोदी जी को ही करेंगे, भाजपा में ही करेंगे। जीरे की खेती मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान में होती है। सालों साल जीरे का कारोबार देश दुनिया में बढ़ रहा है। सरकार की मदद से अब इस मार्केट को विश्व स्तरीय मार्केट बनाने की दिशा में काम हो रहा है। आंकड़ों के अनुसार सन 2010 में करीब 2.5 लाख टन की जीरा की पैदावार हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 5 लाख टन हो गई है। प्राइमरीली यानी कि मुख्यतः 2 ही राज्यों में इसकी पैदावार होती है, क्योंकि मौसम यही सूट करता है, जो कि गुजरात और राजस्थान है। लेकिन गुजरात 70% से ज्यादा जीरा की पैदावार कर लेता है। सीजन रहता है इसकी बिक्री का करीब फरवरी से लेकर अप्रैल तक, लेकिन इस दौरान 70 करोड़ टर्नओवर प्रतिदिन होता है, वो भी सिर्फ इन कुछ मार्केट से। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाले जीरे के इस मार्केट को करीब जो बढ़ोतरी हुई है उसके आंकड़ों के अनुसार 50% इस समय एक्सपोर्ट हो जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। मेहसाणा में विधानसभा की 7 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली। ऊंझा विधानसभा में पड़ता है मोदी का गांव वडनगर। 2017 में ऊंझा सीट कांग्रेस ने जीती थी। अब आपको मनोज्ञा लोईवाल लेकर आई हैं मेहसाणा की पहचान मोढेरा। यहाँ का सूर्य मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। मंदिर शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है।
जो अंधकार को दूर करता है उसे सूर्य कहते हैं, जो हर जगह विद्यमान है उसे सूर्य कहते हैं, जो प्रकाश को बढ़ाता है उसे सूर्य कहते हैं, जो जीवन देता है उसे सूर्य कहते हैं। ऐसे में सूर्य का मंदिर तो बनता है लेकिन मूर्ति नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे इस मंदिर में भी पूजन अर्चन नहीं होता है। अब भले ही इसे ऐतिहासिक धरोहर के तौर पे देखा जाए, लेकिन सत्य तो ये है कि जो हर जगह विद्यमान है उसे आप मूर्ति में समेटेंगे कैसे। सूर्य मंदिर पुष्पावती नदी के तट पर है, जो कि सोलंकी वंश के शासनकाल में 11वीं सदी के दौरान बना था। सूर्य कुंड में 108 अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जो आने वाले लोगों का मन मोह लेती हैं। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। यानी कि जो भी आदित्य का हृदय स्तोत्र पढ़ता है, उनकी आराधना करता है, सूर्य की, उसके घर में हमेशा वैभव रहता है, क्योंकि दरिद्रता नहीं रहती है। उसका दूसरा अर्थ यह है कि सूर्य ही तो रोशनी और ऊर्जा का स्तोत्र है। वो जहाँ रहेगा वहाँ अंधकार नहीं होगा, गरीबी नहीं होगी, दरिद्रता नहीं होगी। ठीक उसी तरह कि जब तक इस मंदिर में गंदगी थी, यहाँ कोई आता जाता नहीं था। अब इसकी सफाई हो चुकी है, जीर्णोद्धार हो चुका है और इसका यश और वैभव पूरे विश्व में फैल रहा है, बतौर विश्व का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। मंदिर राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसकी देखभाल करता है। सबसे खूबसूरत जो थी वो थी यहाँ की कार्विंग। इतनी खूबसूरत थी, मैंने देलवाड़ा का टेम्पल देखा है और उसी तरीके से वो मार्बल पर है और ये पत्थर पर है, जो शायद ज्यादा टफ होता है उसकी कार्विंग करना। मतलब इवन हमारा आधे से ज्यादा फिंगर कहीं कहीं उस कार्विंग के अंदर जा रहा था। इतनी खूबसूरती से, बिना मशीनों के, बिना किसी इक्विपमेंट में 1000 साल पहले ये कैसे बना, रियल में बहुत ही खूबसूरत है। गुजरात का शायद ये सबसे खूबसूरत मंदिर होगा। जो डेवलपमेंट मोदी सर ने जो किया हुआ है वो मैम जो बढ़िया वाला सा डेवलपमेंट है। आप इधर के रास्ते देखो, जो भी चीज है आप देखो कि कहीं पर भी आप दूसरे स्टेट में जाओ तो आपको पता चलेगा हम लोग दूसरे स्टेट में आ चुके हैं। ये थोड़ा डिफरेंट तो आपको यहाँ पर होगा ही होगा। गुजरात वन ऑफ द बेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, और मैं तो यहाँ का मतलब नेटिव मेरा है गुजरात, तो वर्षों से मतलब डेवलप ये, और ये जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट उन्होंने भी बढ़िया ग्लिटर और ग्लैमर दिया है। धर्म कर्म की इस स्पेशल सीरीज के जरिए हमने गुजरात के उन अनछुए अनदेखे पहलुओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिसमें राज्य की राजनीति के साथ साथ सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और कारोबारी विरासत की झलक मिलती है। वो कहते हैं ना, कुछ दिन तो बिताइए गुजरात में। फिलहाल हमने कुछ हफ्ते बिताए गुजरात में। पब्लिक है, सब जानती है, पॉलिटिकल पार्टी हर वोटर को भगवान मानती है। इस पूरे चुनाव के शो में हमने आपको गुजरात का प्रतिबिंब दिखाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने तो फैसला कर लिया है और पिटारा खुलने के बाद 8 दिसंबर को पता लगेगा कौन जीता, कौन हारा। फिलहाल मुझे मनोज्ञा लोईवाल और मेरे कैमरा पर्सन सूरज पांडे को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है। आपको रखे आगे, देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।